हेलो माय ब्यूटीफुल स्लेयर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनाली, आपकी टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच एंड ट्रॉमा थेरेपिस्ट। आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के लिए वो साइन जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या फिर आपने यूनिवर्स से, अपने ईस्ट से, या फिर अपने एंजल्स से कभी डिमांड की थी कि मेरे को मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी या नहीं, इस चीज़ का एक साइन दे दीजिए। आज हम वही चीज़ें चेक करेंगे, वो साइंस चेक करेंगे इस रीडिंग में। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। इसमें कोई पाइल नहीं होगी। जो भी साइंस आते हैं ये मैं एक कलेक्टिव पर्पज से ही रीडिंग कर रही हूँ। ओके, हाँ जी। अगर आप अपने लिए कोई भी साइन मांग रहे थे ना, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होगी, आप लोगों को बहुत ही मैनिपुलेटिव लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। अब वो एक तरीके से या तो टेस्ट मान लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि आपका कर्मा डीक्लटर होने वाला है, कर्मा कार्मिक क्लेंजिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, या फिर हो चुकी है, काफ़ी लोगों की हो भी चुकी है। अगर आपकी लाइफ में आपको बहुत से ऐसे मैनिपुलेटिव लोग मिल रहे हैं, आपको रिलेशनशिप्स में चीट कर रहे हैं, आपको फ्रेंडशिप में चीट कर रहे हैं, या फिर अपने वर्ड ऑफ माउथ को वैल्यू नहीं करते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी कार्मिक क्लेंजिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ऑब्वियसली जैसे ही आपकी कार्मिक क्लिनजिंग होती है, आपकी चीजें मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। सबसे पहला साइन तो ये कि अगर आपको मिल रहे हैं, या फिर आने वाले टाइम में जब भी कुछ लोगों के लिए जो टाइम फ्रेम आ रहा है वो आ रहा है 3 मंथ्स का। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए है 6 मंथ्स का। जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ लोग तो भाई बहुत ज्यादा कार्मिक मिल रहे हैं, या फिर वो ऑनलाइन स्कैम काफी लोगों के साथ हो सकता है, तो बेसिकली वो आपका कर्मा क्लियर हो रहा है और आप एक न्यू पोर्टल की साइड, आप न्यू एक ट्रांसफॉर्मेशन की साइड अपना स्टेप इन कर रहे हो उस चीज में। ठीक है। एक तो ये साइन। दूसरा साइन ये कि कुछ लोगों के वर्क प्लेस पे, स्पेसिफिकली वर्क प्लेस पे उनको मैनिपुलेट, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स, या फिर चीटिंग, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। अब आप सोचोगे कि ये तो सारे नेगेटिव साइंस हैं, तो इसमें क्या मैनिफेस्टेशन, हम तो अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये सब होता ही इसलिए है ताकि आपकी जो भी नेगेटिव कर्माज हैं, जो भी आपकी ब्लॉकेजेस हैं, वो फटाफट बैक टू बैक जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो एक तरीके से वो बहुत स्ट्रांग साइन होता है कि अब आपके नेगेटिव कर्मास को बहुत जल्दी जल्दी खत्म किया जा रहा है, ताकि आप अपनी अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सके, ताकि आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सके। ठीक है। बिकॉज अगर आपने बीच में डिजायर मैनिफेस्ट कर लिया और उसके बाद आपके नेगेटिव कर्मा आके ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, तो वो जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो मेंटेन नहीं हो पाता है। ठीक है। तो यूनिवर्स जो करते हैं एक प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है। ये दो साइन एक तो मैंने बता दिए हैं। बाकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो साइन मेरे को लग रहा है ना, विद इन फैमिली या फिर विद इन योर फ्रेंड सर्कल, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी क्लू, आप कहाँ से लड़ाई स्टार्ट हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, कुछ समझ नहीं आएगा, बट वो लड़ाई होगी और उसकी वजह से कुछ लोग आपको छोड़कर भी जाएंगे। ठीक है। एक तो ये चीज, मेरे को जस्ट एक चैनल हुआ है मैसेज। आई डोंट नो ये किसके लिए है स्पेसिफिकली, बट अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ था कि क्या आपके पार्टनर आपके ऊपर चीट कर रहे हैं, और ये मैरिड लोगों के लिए नहीं है, जो मेरे को यहाँ पर चैनलिंग हो रही है, ये मैरिड लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में हैं, जो लिव इन वगैरह में रह रहे हैं, उनके मन में अगर कोई डाउट था कि क्या मेरे पार्टनर मेरे ऊपर चीट कर रहे हैं या फिर आगे चल के करेंगे, तो उसका आंसर यस है। अब ये जनरल रीडिंग है गाइज, अगर आपको प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कीजिएगा। बट यहाँ पर और ये मुश्किल से एक या दो लोगों के मन में ही क्वेश्चन था। यहाँ कुछ बहुत ज्यादा मुझे क्राउड नजर नहीं आ रहा है जो बहुत स्पेसिफिकली इस चीज के बारे में सोच रहा हो, बट एक या दो पर्सन ऐसे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो ये पर्टिकुलरली इसी क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए उन्होंने ये रीडिंग पे क्लिक किया है, और उन्होंने और भी रीडिंग्स देखी हैं इस चीज को लेकर। ठीक है। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर उन्होंने और भी काफी सारी रीडिंग्स देखी हैं और करवाई भी हैं, और उनको बहुत ही मिक्स्ड आंसर मिले हैं। कुछ लोग कहते हैं चीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से आपका मेंटल पीस भी जो है ना, वो बहुत बहुत क्या मतलब कंप्लीटली खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर तो मेरे को यस वाली एनर्जी आ रही है। अगेन आई से कि
जर्नल रीडिंग है तो जबरदस्ती फिट इन होने की कोशिश मत कीजिएगा। पता चला आप अपना अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब कर लो इस चीज की वजह से, तो पहले आप अपना प्रॉपर पर्सनल रीडिंग से कंफर्म करें और उसके बाद ही आगे बढ़े, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे तो येस और नो का ही आंसर मिल गया है। साइन तो क्या ही बोलूँ मैं, एक तरीके से ये रीडिंग को आप साइन समझ लीजिए अगर आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करना था तो, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपके लिए आ रही है। और एक और चीज़ कि जैसे ही आप उस टॉक्सिसिटी से मूव ऑन करने वाले हो ना, आपको एक न्यू ऑफर मिलने वाला है और ये भी स्पेसिफिकली लव एरिया के लिए ही है। अगर आप करंट रिलेशनशिप में आपको ये चीज कंफर्म है कि हाँ भाई ये जो पर्सन है ये बहुत टॉक्सिक है, इसके साथ मेरी नहीं चलने वाली आगे, तो आपको ये टाइम आ चुका है कि आप उस चीज को लेट गो कर दें, आप मूव ऑन कर लें और आपके लिए जो एक ट्रू लव या फिर यू कैन से कि एक सोलमेट जो है वो मैनिफेस्ट होने वाला है, ठीक है। विद इन 5 मंथ्स आपको वो चीजें होती हुई दिखेंगी, बट उसके लिए आपको खुद पे भी काम करना है। इट्स नॉट लाइक कि आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आपके पास सोलमेट आ जाएगा, नहीं। सोलमेट से मिलने के लिए फर्स्ट यू हैव टू मीट योर ओन सोल। जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे तब तक आप सोलमेट से नहीं मिल सकते हो, ठीक है। सो ये एक साइन है आप लोगों के लिए। एंड अनदर थिंग, जो लोग ये बोल रहे थे कि वो स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट टाइम है नेक्स्ट 6 मंथ। जब भी ये रीडिंग आपकी फीड पर आ रही है, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, यहाँ से नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाले हैं अगर आप अपने काम करते हो स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, ठीक है। आपको वो सिचुएशंस दी जाएंगी, आपको वो इवन आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। अब वो ड्रीम्स के थ्रू हो सकती है गाइडेंस, किसी गुरु के थ्रू हो सकती है, किसी कोच के थ्रू हो सकती है। जहां भी आपको लगता है कि यस यहाँ पर मेरी एनर्जी अलाइन हो रही है और यहाँ से मेरे को ये जो मैसेज मिला है तो मुझे ये फॉलो करना है, मतलब आपकी गट फीलिंग आपको बता देगी वो चीज़, ठीक है। आपको डेफिनेटली आपको मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप सोच रहे थे कि मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए स्टेप लूं या ना लूं, अभी सही टाइम है या नहीं है, करना है तो कैसे करना है, सिंपली ओम चैंटिंग के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। और भी कुछ नहीं आता है ना, सिंपली सिट फॉर अ 10 मिनट एंड स्टार्ट चैंटिंग ओम, ठीक है। जितना डीप आप चैंट कर सकते हो उतना डीप आप चैंट करो, ठीक है। मेरे चैनल पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको चक्रास के बारे में काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेशन अपलोड की हुई है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने चक्रास को हील करने की, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने की, ठीक है। सो नेक्स्ट 6 मंथ में आप ऑलमोस्ट अपने 6 चक्रास को हील कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली काम करते हो तो। और अगर कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हमें ऑल ओवर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए वो चीज भी आ रही है। बट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगेन आई से कि डीक्लटर करना बहुत जरूरी है, क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है। और क्लेंजिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सॉल्ट वाटर बाथ ले लें या फिर अपनी क्लेंजिंग कर दें। क्लेंजिंग का मतलब है आपको अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी को रिमूव करना होता है, आपको अपनी लाइफ से उन बाउंडेशंस को रिमूव करना होता है, तब जाके आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ठीक है। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो यूनिवर्स अपने तरीके से करवाते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आप लोगों की लाइफ में और उसके बाद ना चाहते हुए भी आप ग्रो करने ही वाले हो, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से, इवन फाइनेंशियली आप ग्रो करने ही वाले हो। कुछ लोगों की जॉब छूट सकती है और न्यू जॉब मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये भी एक सडन मैसेज आया मेरे को। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। मैं पायल बोलने वाली थी, बट दिस वॉज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ इट्स रेजोनेट विद यू और नॉट, and please do like, share and subscribe to my channel. Bye bye, I'll see you in the next video.